भारतीय फुटबॉल टीम में कुछ खिलाड़ी इतने अनुभवी हैं कि अगर आप उनके डेब्यू मैच का वीडियो खोजना शुरू करो तो पता नहीं आपको दूरदर्शन का वीडियो निकल आएगा। तो एशिया कप 2027 का ये टेबल बन गया है, ये ग्रुप्स बन गए हैं और ये आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, इस टेबल में कि सिंगापुर की जगह हम हो सकते थे पर हम नहीं। तो क्यों हमें अंडर 23 के प्लेयर्स की बहुत जरूरत है, इसके 10 मुख्य कारण की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड की तरफ जाता हूं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर मैं आपको ले जाऊं तो बैकग्राउंड में ये है कि जब भी कोई बड़ा क्वालिफायर्स आता है, चाहे वो एशिया कप क्वालिफायर्स हो चाहे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हो, भारतीय कोच क्या करते हैं कि वो पहले के शुरुआती मैचेस में एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। अब एक्सपेरिमेंट शुरू करने का नतीजा ये होता है कि ये पहले के शुरुआती मैच में हार जाते हैं और बाद में ये दम लगाने की कोशिश करते हैं। इगोर स्टिमेच ने भी यही किया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में शुरुआती मैच में अफगानिस्तान से हारे, ड्रॉ खेला। एशिया कप क्वालिफायर्स में मनोलो मार्कस, उन्होंने भी यही गलती की, विशाल कैथ को उतारा। बांग्लादेश और हांगकांग के खिलाफ हम वो मैच हारे और हमने शुरुआत में ही अपनी कठिनाई बढ़ा ली और अंत में हम क्वालिफायर से बाहर हो गए और सिंगापुर वो पोजीशन ले गया। जून में हम देखने जा रहे हैं कि ट्राई नेशंस होने जा रहे हैं जिसमें हम तजाकिस्तान को खेलेंगे, फलस्तीन को खेलेंगे। तजाकिस्तान वालों ने हमें जानबूझकर इनवाइट किया हुआ है क्योंकि उनको पता था कि भाई, एक मिनट रुकिएगा, कि लॉन्ग और बॉल वाली स्ट्रेटजी, लॉन्ग बॉल स्ट्रेटजी से हमने उन्हें एक बार में बेवकूफ तो बना दिया और नो डाउट उनका फुटबॉल हमसे बहुत बेहतर है और वो हमें हराने के लिए बैठे हुए हैं। ये अलग बात है कि AIFF ने अपना जो भी प्रयास किया था जून के फिक्सचर कराने के लिए, और मई में भी हम यूनिटी कप में खेलने जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम आसियान में खेलेंगे। तो जून में तजाकिस्तान वाले तैयार बैठे हो कि आओ बेटा, तुम्हें हम हराते हैं। तुमने हमें सूत के 2 सूतिया बना दिया और 2 गोल से हरा के हमें काफा नेशंस में लास्ट ईयर चले गए थे, इस बार हम नहीं छोड़ेंगे, पढ़ लिया है तुमको। तो अब ये अंडर 23 के प्लेयर्स क्यों हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, इसके मैं आपको टोटल 10 कारण बताऊंगा, जिस 10 कारण पे हम इस वीडियो को बना रहे हैं। और इस 10 कारण को अगर आप सीरियसली ले तो आप जरूर कहेंगे कि हाँ, ये 10 कारण वैलिड है। तो सबसे पहला कारण क्या है अंडर 23 को सेलेक्ट करने का? पेस और एनर्जी बोथ, दोनों सीनियर से ज्यादा है अंडर 23 के प्लेयर्स में। अंडर 23 के खिलाड़ी मैदान में ऐसे दौड़ते हैं जैसे जैसे आप समझ लो कि 100% बैटरी चार्ज हो गया हो और लगातार प्रेसिंग, किक या ट्रांजिशन और हाई टेम्पो का जो फुटबॉल है वो असरदार तरीके से खेलते हैं। हमारे सीनियर्स खिलाड़ी की तरह नहीं जो 60 मिनट के बाद पस्त हो जाते हैं और काफी दिनों से लंबे समय से खेल रहे हैं बट अनप्रोलिफिक हैं। कुछ लास्ट के मैचेस में कुछ उन्होंने स्पार्क्स दिखाया था, बट दैट मस्ट बी ऑनगोइंग प्रोसेस, वो हमेशा होना चाहिए। अब देखते हैं। पर अंडर 23 के खिलाड़ियों को क्यों चुना, जैसे जिसको मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं, उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म टीम बिल्डिंग सोचना है, लॉन्ग टर्म टीम बिल्डिंग, तो अंडर 23 को चुनना पड़ेगा। आज मौका दोगे तो वही खिलाड़ी 5-7 साल के बाद देश की रीढ़ बन जाएंगे और हर बार भाई अनुभवी चाहिए। ऐसा बोलते रहोगे या ऐसा सोचते रहोगे तो नई टीम कब बनेगी, खुद ही अपने आप से पूछ लो। मॉडर्न फुटबॉल के लिए तीसरा कारण, मॉडर्न फुटबॉल के लिए ये अंडर 23 के खिलाड़ी फिट बैठते हैं, ठीक है। तो आज का फुटबॉल देखिए, सिर्फ इंडिया जो फुटबॉल खेलती है ना, वो सर्वाइवल फुटबॉल खेलती है। बचा लो, किसी तरह से हारो मत, ड्रॉ कर लो, और खुदा न खास्ता अगर लीड मिल गया है तो भाई एक स्ट्रक्चर डिफेंस बना के उस लीड को बरकरार रखने की कोशिश। पर फिर भी डिफेंस में थोड़ी मोड़ी गलती हो ही जाती है, वो सिर्फ एज फैक्टर है और कुछ नहीं। लेट रिएक्शन, स्लो स्पीड नहीं बोला, अपने टाइम पे वो काफी तेज दौड़ते थे, लेकिन उम्र भी एक परिस्थिति है जिसमें खिलाड़ी का बॉडी रिस्पॉन्स कम हो जाता है।
ठीक है। तो फुटबॉल, आज का जो फुटबॉल है वो अनुभव के साथ साथ स्पीड और फिटनेस दोनों मांगता है, इसलिए अंडर 23 का प्लेयर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा कारण, चौथा नहीं, इसी में मैं कहूंगा कि फिटनेस के साथ साथ ये फुटबॉल आईक्यू भी मांगता है, जो युवा खिलाड़ी बहुत जल्दी सीख जाते हैं। फुटबॉल आईक्यू कहने का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए हमारे खिलाड़ियों को कि कौन सा ऑपोजिशन खिलाड़ी है जो इसमें गोल करने की क्षमता, और उसको कैसे टैकल करना है, उसको हमें पोजीशन ऑक्यूपाई कैसे करना है, बॉल कहाँ पे गिरेगी, जो डिफेंस में अक्सर गलती हुआ सिंगापुर और हांगकांग के अगेंस्ट, बॉल कहाँ पे गिरेगी उसका एंटिसिपेशन सही हो, 1-to-1 मार्किंग सही हो, पास कहाँ पे आएगी, ट्रायंगल बनाना, स्क्वायर बनाना, ये या हेक्टागन बनाना, या तरह तरह की खाली स्पेसेस को अलग अलग तरीके से ऑक्यूपाई करना ताकि बॉल पोजीशन लूज ना हो। तो इस तरह के फुटबॉल आईक्यू की जरूरत जो होती है वो अंडर 23 के खिलाड़ियों के पास सफिशिएंट है। हमने कतर वाले मैच में अंडर 23 कतर एशिया कप एफसी क्वालिफायर में कतर, और ये तो अनलकी थे हम कि क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन कतर और बहरीन को जिस तरह से उन हमारे खिलाड़ियों ने परेशान किया था, वो शायद वैसा स्किल, वैसा स्किल्ड गेम, फुटबॉल आईक्यू, एनर्जी, स्पार्क, वो कभी भी भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में नहीं दिखी। आज तक मुझे तो नहीं दिखी। मैं 8-10 साल से फुटबॉल फॉलो कर रहा हूँ, ज्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से 10-14, हाँ 14 से फॉलो कर रहा हूँ, और तब से लेके आज तक वैसा स्पार्क मैंने नहीं देखा। भूख और जुनून जिसको कहते हैं ना, वो युवा खिलाड़ी हर मैच में खुद को साबित करना चाहते हैं। ये जो फीलिंग है ना, अंडर 23 में बहुत है, और यही वो आग है जो सीनियर फुटबॉल नेशनल टीम में हमें दिखाई नहीं देती। भैया आज अच्छा खेल लिया तो अगला पोस्टर मेरा होगा। ये अंडर 23 का ये अप्रोच जो है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। छठा कारण मैं कहूंगा कि जो रिस्क लेने से ये खिलाड़ी नहीं डरते। देखिए, हम 1-2 गोल से लीड अगर कर लेते हैं तो स्ट्रक्चर डिफेंस में आ जाते हैं और सोचते हैं कि ये बचा ले, किसी तरह से मैच निकाल। लेकिन अंडर 23 के खिलाड़ी हैं, ऐसे हैं जो रिस्क लेने से डरते नहीं। ये लीड है तो भी, नहीं है तो भी। अंडर 23 के खिलाड़ी ड्रिबलिंग, रन, अटैक में साहस दिखाते हैं, और कई सीनियर खिलाड़ी कभी कभी ऐसे खेलते हैं जैसे अगर गलती हो गई ना तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहीं ट्रोलिंग ना हो जाए। तो अंडर 23 के खिलाड़ी इन सब मामलों में सीनियर फुटबॉल टीम से काफी बेहतर हैं, और टीम की टीम की स्पीड इनसे और काफी बढ़ती है, और इनका टैक्टिकल अप्रोच जो है वो भारतीय सीनियर खिलाड़ियों से काफी ज्यादा बेहतर है। फास्ट फिंगर हो, तेज फुल बैक और एनर्जेटिक मिडफील्डर अगर अंडर 23 में हमने देखा है, जो कि मैच का पूरा टेम्पो बदल देता है। और आज एशियन फुटबॉल में इन्हीं सब चीजों की जरूरत है। हर टीम एशिया में आज, क्या बोलूं मैं, 4 से 5 खिलाड़ी अंडर 23 के हमेशा रखती है बेस्ट परफॉर्मिंग। इंडिया को भी ये चाहिए कि वो हाइब्रिड टाइप की टीम, 5 सीनियर्स के बेस्ट, और 5 है तो कम से कम 3 अंडर 23 के बेस्ट खिलाड़ियों का सिलेक्शन आने वाले यूनिटी कप, ट्राई नेशंस और आसियान फुटबॉल में करें। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर एशिया कप 2027 के क्वालिफायर्स में अगर हमने अंडर 23 के खिलाड़ियों को उतारा होता इनिशियल फेज में, तो वो हांगकांग और सिंगापुर को भी हरा के आ जाते। पता नहीं, ऐसा अंदर से फीलिंग आती है, क्योंकि जो एनर्जी मैं उनमें देखता हूँ वो एनर्जी मैं सीनियर टीम में देखते हैं। अभी रियान विलियम्स को देखा मैंने, काफी एनर्जेटिक, और बांग्लादेश के अगेंस्ट अंडर 23 खिलाड़ी जैसे सनन हुए, परमवीर हुआ अंडर 23 में जो उसने खेला, ये खिलाड़ी एडमंड अंडर 23 का नहीं है बट काफी एनर्जेटिक, काफी स्पार्क लाता है। और उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट लास्ट एएफसी एडिशन में हमने राहुल केपी को देखा था। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंडर 23 के भी और कुछ स्लाइटली ऊपर हैं, ये सारे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो टीम बनाने में इस बार देखिए, एआईएफएफ का इलेक्शन होने वाला है, और एआईएफएफ अपने पाप धोने में लगी हुई है। भाई पहले तो मैच इतने फिक्चर कराएंगे, जाते जाते कुछ दे जाओ ताकि अगली बार फिर सिलेक्शन हो जाए हमारा, और फिर हम आ जाए, फिर 5 साल तक राज करें। तो एआईएफएफ पूरा प्रबंधन में लगी हुई है।
इस चीज का ध्यान रखिएगा। भविष्य के 7वां या 8वां रीजन है शायद भविष्य के स्टार अंडर 23 से ही आएंगे। अगर युवा खिलाड़ियों को अभी मौका नहीं मिले, देखिए युवा खिलाड़ियों को छोटे छोटे टूर्नामेंट में, ये यूनिटी कप, ये जो फीफा विंडो में नहीं होते, इनमें युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। अरे 2 ही ट्राई करो, 3 ही ट्राई करो, लेकिन उनको फुल टाइम खिलाओ, ठीक है। तो इनको मौका दिया जाए ताकि हमारे भविष्य के लिए भी टीम तैयार, रेडी हो। अब जैसे ये हमारा सार्क टूर्नामेंट होता है, ठीक है, तो ये सार्क देशों का टूर्नामेंट होता है, तो इसमें अंडर 23 को भेजो ना पूरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इनके साथ साथ ये यूनिटी कप जो फीफा विंडो में मैचेस नहीं हो रहे, उसमें अंडर 23 के खिलाड़ी को जो फीफा विंडो में जो मैचेस हो भी रहे हैं, उसमें 3 अंडर 23 के बेस्ट परफॉर्मिंग, एक फॉरवर्ड, एक डिफेंडर और एक मिडफील्डर, इन 3 पोजीशन पे कम से कम एक अंडर 23 का खिलाड़ी जरूर होना चाहिए। और अनुभव चिल्लाते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा नाम अनुभव रख दिया जाएगा, ठीक है। तो अनुभव काफी हो गया, काफी दिन हमने देखा हमारे करंट सेट ऑफ प्लेयर्स को, तो अब अंडर 23 का मौका देने का समय आ गया है और कंपटीशन बढ़ता है। अंडर 23 के खिलाड़ी अगर आते हैं, यद्यपि ये 33-32 अंडर 23 के को फुल फ्लेजेडली फुल टाइम टक्कर नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर ये आते हैं तो 60-65-70 मिनट तक अंडर 23 के साथ उनका कंपटीशन, आपस में हेल्दी कंपटीशन होगा और फ्यूचर स्ट्रेंथ और एक अच्छी टीम बनने की संभावना बनेगी। तो अंडर 23 के खिलाड़ियों का सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। एक और कारण है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो है इंजरी और फिटनेस मैनेजमेंट बेहतर। देखिए रिकवरी टाइम जो होती है ना अंडर 23 के प्लेयर्स की, यंग हैं और एज कम है, फ्लैश का भी जो फ्लैशी फिटनेस है, वो बोन डेंसिटी है वगैरह, ये सारी चीजें ज्यादा होती है उनमें। मतलब रिकवरी टाइम, वो अगर वो इंजर्ड भी होते हैं तो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। पर इस पर एक 20-22-25 साल का लड़का एक 35 साल के आदमी से, 35 साल का भी तो थोड़ा लेटर ऑन एज का आदमी लड़का ही हुआ, लेकिन 35 साल के खिलाड़ी से एक 25 साल का खिलाड़ी ज्यादा मजबूत होता है। तो मैं 35 साल पे इसलिए आ गया कि भाई आगे कई खिलाड़ी भारतीय फुटबॉल टीम में ऐसे हैं जो इस थ्रेश होल्ड को टच कर रहे हैं। तो अंडर 23 के खिलाड़ियों का इस वजह से भी सिलेक्शन होना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए अब मैं एक ही बात बोलूंगा कि देश का फुटबॉल कल्चर मजबूत तभी होता है जब युवा खिलाड़ियों को मौका मिलता है। तब छोटे छोटे शहरों, एकेडमिक से बच्चों का भरोसा होता है। छोटे छोटे शहरों और जो भी एकेडमी चल रही है उनसे वहां से वो मेहनत करते हैं और नेशनल टीम में सेलेक्ट होकर या क्लब में सेलेक्ट होकर यहाँ तक पहुंचते हैं। और यही असली फुटबॉल डेवलपमेंट का फेज है। अंत में बात सिर्फ यही है कि यहाँ उम्र की नहीं, सोच की नहीं, बल्कि भारतीय फुटबॉल को तेज, आधुनिक और एशिया में प्रतिस्पर्धा, एशियन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने और कंपीट करने के दृष्टिकोण से टीम का सिलेक्शन करना चाहिए। हाइब्रिड टीम बनानी चाहिए। फुटबॉल को तेज, आधुनिक और एशियन कंपटीशन के लिए तैयार करना चाहिए। तो तैयार करना है तो अंडर 23 के खिलाड़ियों पर भरोसा करना ही होगा। सीनियर खिलाड़ियों का अनुभव जरूरी है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, लेकिन अनुभव के साथ साथ अगर हमारे पास ऊर्जा, गेम अवेयरनेस, टैक्टिकल होना, स्पीड और हंगर की रेडी टू प्रूव, ये चीज वाली अगर चीज आ जाती है तो भारतीय फुटबॉल टीम का राइज होना शुरू हो जाएगा। हर फुटबॉल टीम देखिए कभी ना कभी अपने युवाओं पर दाव खेलती ही है और यही दाव आगे चलकर उनकी ताकत बन जाता है। अगर आज मौका नहीं देंगे तो कल स्टार खिलाड़ी कहां से मिलेंगे, सोचिएगा जरा। यही था वीडियो आज का। टीम अंडर 23 के खिलाड़ियों का भारतीय टीम में सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, उन्हें प्रॉपर गेम टाइम मिलना है। जय हिंद, जय भारत।